दोस्तों नमस्कार। 18वीं स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी मार्क टेस्ट पार्ट 4 लेकर आपके सामने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपके सामने एम.एस. रंधावा, बी है के.वी. थॉमस, सी है एम.एस. स्वामीनाथन और डी है नॉर्मन बोरलॉग। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा एम.एस. रंधावा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहते हैं भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई। इनका पूरा नाम महेंद्र सिंह रंधावा है। यह हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से संबंधित हैं या किस देश से हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। बताइएगा वो किस देश से हैं। किस देश से है का अर्थ इसमें जन्म से है, किस देश में इनका जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग का जन्म 1914 को अमेरिका में हुआ था और इनका कर्म क्षेत्र मैक्सिको था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख फसल कौन सी थी? एमर गेहूं, भारतीय चावल, मैक्सिकन गेहूं या जयपोनिका चावल। इसको काट दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा मैक्सिकन गेहूं। इस व्याख्या है कि इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 1600 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम या 2100 किलोग्राम। एक एकड़ में कितना उत्पादन होता था गेहूं का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2000 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट एक कवक जनित बीमारी है जो लगती है, किसमें लगती है? गेहूं में, मटर में, धान में या फिर राई में। तो इसका सही आंसर होगा गेहूं में लगती है करनाल बंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सोना किस प्रजाति की फसल है? गेहूं की, ज्वार की, मक्का की या फिर चावल की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गेहूं की। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? सरसों की, गेहूं की, सूरजमुखी की या फिर धान की। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माही सुगंधा धान की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए, ऑप्शन बी है असिंचित परिस्थितियों के लिए, या ऑप्शन सी है विलंबन से बुआई के लिए, या नेक्स्ट है, ये बस तीनों में बताइएगा कौन सा सही होगा। तो इसमें सही आंसर होगा मैक्रोनी गेहूं जो है वो असिंचित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरानी द्वीप किस फसल की प्रजाति है? मक्का की है, गेहूं की है, धान की है या फिर अरहर की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुणा प्रजाति किस फसल की है? ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी सरसों की, ऑप्शन सी सूरजमुखी की, ऑप्शन डी अरहर की। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर है सरसों की, ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बरी किस फसल की प्रजाति है? सरसों की, धान की, अरहर की या फिर सूरजमुखी की? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा पीताम्बरी जो है सरसों की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है बरसीम की फसल में, गेहूं की फसल में, मूंगफली की फसल में या फिर धान की फसल में? बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, राजस्थान या कर्नाटक या फिर गुजरात? सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य, तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, 1984 में या 1986 में या 2000 में? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1984 में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी गन्ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा धान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बराक घाटी की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान है, फिर दूसरी फसल गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? धान की, चाय की, स्वर्ण की या फिर कॉफी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी नागालैंड में? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झूम कृषि उत्तरी पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय में यह अधिक प्रचलित है। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी आदिवासियों द्वारा झूम कृषि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि क्या होती है? ऑप्शन ए रासायनिक खाद का अधिक उपयोग करना, ऑप्शन बी जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी सूखी काश्त। बताइएगा इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसके सही आंसर होगा जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है जो जनजातियों द्वारा जंगलों को साफ करके की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त हो जाने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए केसर, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी काली मिर्च या ऑप्शन डी अदरक। बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी बिहार। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है, यानी ऑप्शन सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष भर बोई जाने वाली कौन सी फसल है? मक्का, धान, राई या उड़द? बताइएगा कौन सी फसल जो साल भर बोई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। इसे अनाजों की रानी भी कहते हैं। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को, राम ब्रह्मचारी को, महाराजा सुदर्शन शाह को या फिर हेनरी को? बताइएगा इसमें सही आंसर कौन है? तो इसका सही आंसर है फ्रेडरिक विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित किस की उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी आम या ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी? तो इसका सही आंसर होगा अमरूद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान में, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी परमाणु भौतिक, ऑप्शन डी कृषि विज्ञान? बताइएगा इसमें सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कृषि विज्ञान। बोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोरलाग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलाग के नाम पर किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग क्या है? फसल की अदला बदली, ऑप्शन बी पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन सी 2-3 फसलों का एक साथ उगाना, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पशुओं का प्रजनन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2003 की पशु जनगणना के अनुसार स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सी ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन और डी ऑप्शन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा? बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें सही आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये ऑप्शन सी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है झांसी में, बी करनाल में, सी लुधियाना में या फिर डी नई दिल्ली में? बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी करनाल में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन बी धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन सी विंध्य तंत्र या फिर डी कडप्पा तंत्र? बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़ तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी राजस्थान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में, जबलपुर में, सिंहभूम में या फिर जैसलमेर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा मकराना में, जो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। ये रहा आज की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।